और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त की हमें मिल रही है, भोपाल से कोरोना से ब्यावरा विधायक का निधन हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी, कोरोना के चलते इनका निधन हो गया है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो ब्यावरा विधायक का कोरोना के चलते निधन हो गया। विधायक गोवर्धन दांगी, जिनका कोरोना महामारी से निधन हो गया है। और विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, ब्यावरा जिला राजगढ़ से कांग्रेस के विधायक थे गोवर्धन दांगी। कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे और नई दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोरोना से ब्यावरा एमएलए का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित बताए जा रहे थे और ये निश्चित तौर पर गोवर्धन दांगी का निधन क्षेत्र की जनता के लिए और खासतौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए एक अपूर्णीय क्षति मानी जा सकती है, क्योंकि बेहद शांत स्वभाव के गोवर्धन दांगी थे। जिस तरह से विधानसभा में भी सदन में देखने को मिलता था, अपने सवाल जवाब और अपने क्षेत्र के विकास के लिए चिंता करते हुए नजर आते थे और खास तौर पर क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर काफी गंभीर रहते थे। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक झटका है और अब तक 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें दो सीटें जो है वो माननीय विधायक के निधन की वजह से रिक्त हुई थी। अब ये 3 संख्या हो गई है, 27 से बढ़कर 28 हो गई है। हालांकि ये जो ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन की सूचना राजगढ़ जिले में अल सुबह ही पहुंच चुकी थी और स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं उनके द्वारा भी इस बात को लेकर पुष्टि की गई कि हाँ, ये जानकारी आज सुबह से ही मिल चुकी थी राजगढ़ जिले में कि गोवर्धन दांगी का निधन हो चुका है। बिल्कुल आशीष जी, इस मामले में जानकारी क्या मिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कब तक उनकी पार्थिव देह को यहाँ लाया जाएगा, कब अंतिम संस्कार होगा, क्या कांग्रेस कार्यालय में उनके अंतिम दर्शनों के लिए देह को रखा जाएगा? फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि गोवर्धन दांगी की पत्नी और बेटी भी कोरोना संक्रमित हैं और भोपाल के चिरायू अस्पताल में इन दोनों का ही इलाज चल रहा है। फिलहाल दिल्ली से पार्थिव देह लाने के संबंध में कुछ ही देर में जानकारी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से खबर निकल रही है, फिलहाल हॉस्पिटल से हेल्थ बुलेटिन जारी होने में तकरीबन आधा घंटे का समय रहेगा, जिसमें वो पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी हॉस्पिटल के द्वारा कि कब एडमिट हुए थे और किस तरह से लक्षण थे और कितने बजे उनका निधन हुआ। ये पूरी जानकारी हॉस्पिटल के द्वारा कुछ ही देर में दी जाएगी। जी, शुक्रिया आपका आशीष जी जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी राजगढ़ जिले के ब्यावरा से विधायक थे। करीब 3 सप्ताह पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उपचार के दौरान इनका निधन हो गया है और कोरोना ने विधायक की जान ले ली है। कांग्रेस के एक नेता की जान कोरोना के चलते चली गई। और आपको बता दें कि ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की पत्नी और बेटी अगस्त के तीसरे हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जांच करवाई गई। विधायक दांगी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। 3 सप्ताह पहले ही उन्हें इलाज के लिए भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सुधार नहीं हुआ। 54 वर्ष की उम्र है इनकी और जब सुधार नहीं हुआ तो उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया था ताकि और भी अच्छे तरीके से इलाज हो सके, सही ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी का कोरोना के चलते निधन हो गया। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, बहुत शांत स्वभाव के, बहुत सिंपल व्यक्तित्व के विधायक गोवर्धन दांगी, जिनके जाने से कांग्रेस में शोक की लहर, इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में भी शोक की लहर है। तो इनके कार्यकर्ताओं में शोक की लहर इस वक्त हो गई है। सुबह ही ये जानकारी मिल गई थी। राजगढ़ के ब्यावरा से ये विधायक हैं और इनके निधन की जानकारी अल सुबह ही राजगढ़ तक पहुंच गई थी। कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज जी, कांग्रेस विधायक
गोवर्धन दांगी का निधन हो गया है, किस तरह से आप उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, गोवर्धन दांगी जी जो थे वो NSUI छात्र जीवन से कांग्रेस की सेवा करते आए, यूथ कांग्रेस में रहे और उन्होंने किसानों के लिए उन्होंने बहुत आवाज उठाई, किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया और मैं उनको कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस गहन दुख की घड़ी में ईश्वर उनको उनके परिवार को शक्ति दे और इस गहन दुख को सहन करने की। मैं नहीं समझता कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुखर होते हैं और वो मुखरता के साथ साथ बहुत मृदुभाषी व्यक्ति थे जी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने किसानों के लिए हमेशा काम किया। अभी भी जब गेहूं तुलाई जब लॉकडाउन में शुरू हुई थी तो गोवर्धन दांगी जी एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने सबसे पहले किसानों के साथ आए और इस गेहूं तुलाई की शुरुआत की। कई महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने सरकार को दिए और सदैव सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी की ये बहुत बड़ी क्षति है। फिरोज जी, जिस तरह से आपने अपने शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दी है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बेहद मृदुभाषी, बेहद सिंपल सरल व्यक्तित्व के थे गोवर्धन दांगी जी, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान और न केवल कांग्रेस के लिए पूरे प्रदेश के लिए कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी क्षति उनके जाने से? कांग्रेस की का एक अच्छा कर्मठ साथी चले गए जो अभी अभी उभरे थे एक सितारे की तरह और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में उनका भी एक अहम योगदान था और लोगों के बीच उनका एक सतत संपर्क रहता था। और अब ये एक नुकसान तो पूरे प्रदेश का है कि अगर कोई विधानसभा का साथी चला जाता है या विधायक जाता है तो निश्चित ही एक दुख का विषय होता है और राजनीति में जो लोग जनता से चुन के आते हैं और यदि वो उनका वो लोग भी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिरोज सिद्दीकी जी हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस विधायक हैं गोवर्धन दांगी जिन्होंने आज सुबह ही अंतिम सांस ली। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और कोरोना के चलते ही विधायक दांगी का निधन हो गया है। राजू मालवीय जी हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से जुड़ गए हैं। राजू जी, कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी जी कोरोना से निधन हो गया है, किन शब्दों में आप इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी? गोवर्धन दांगी जी का बहुत ही दुखद निधन हुआ। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक क्षति है। एक जनप्रतिनिधि सामान्यतः जनता के द्वारा जब चुना हुआ होता है तो उसकी अपेक्षा, उससे जनता की अपेक्षाएं भी होती हैं जी। और आज से हम सबके बीच से कोरोना से जूझते हुए जी संघर्ष करते हुए आज मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका राजू मालवीय जी, बीजेपी प्रवक्ता, और अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और कांग्रेस विधायक ब्यावरा से, राजगढ़ जिले के ब्यावरा से ये विधायक हैं गोवर्धन दांगी जी। 54 वर्ष की उम्र में, बेहद कम उम्र में इनका निधन हो गया। कोरोना के चलते दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली और न केवल कांग्रेस को, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के साथ ही। आपको बता दें कि बेहद सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, किसानों को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं, किसानों के पक्ष में हमेशा इनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन इनके जाने के बाद अब एक और सीट मध्य प्रदेश में उपचुनाव की खाली हो गई है। हालांकि राजगढ़ जिले में यह खबर पहले ही पहुंचा दी गई थी इनके निधन की और अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि मेडिकल बुलेटिन भी अस्पताल की तरफ से जारी किया जाएगा और उसके बाद ये भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि कब तक इन्हें मध्य प्रदेश लाया जाएगा, अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। ये जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि कोरोना ने कांग्रेस के एक नेता की जान ले ली है। कांग्रेस विधायक ब्यावरा से गोवर्धन दांगी, जिनका निधन कोरोना के चलते हो गया है।